जी, क्या नाम है? यशवंती सर। क्या मामला है, किस मांग को लेकर आप आए हैं? सर बस हमारी उम्मीद है कि HKRN में हमने किया जाए सर, और नहीं है और सभी भाई हैं जो हमारे साथ खड़े हुए हैं। और बस आपसे उम्मीद है जी, इनसे प्रशासन से भी उम्मीद है। ठेकेदार हमारा बहुत शोषण कर रहा है। हमारी 4-5 साल से कोई तनख्वाह में बढ़ोतरी नहीं हुई है, और सर ना ही हमारी कोई छुट्टी होती है, ना ही हमको कोई छुट्टी दी जाती है। कोई काम होता है घर पे सर, छोटे छोटे बच्चे हैं और इस तनख्वाह में कोई गुजारा नहीं है जी। किस पोस्ट पे लगे हो आप? बैरर की पोस्ट पे लगे हुए हैं सर, ट्रामा सेंटर ऑफिस में है सर। अच्छा, कितने सालों से लग रहे हैं? सर 9 साल हो लिया जी। तो क्या समस्या आ रही है? क्या समस्या यही है सर, हमने HKRN में करे जाओ सर, यहाँ पे ठेकेदार के थ्रू आर्थिक, शारीरिक, मानसिक सारी तरह का शोषण करे जाए जी। एक लुगाई घरती आवा रोटी बांध के मनमाना हाजरी कोने लगावे जी, वापिस खंदा दी। एक महीना लुगाई पेड़ा नीचे बैठी रही, सब डालती दुखी कर रहे हैं जी ये सब ने। तो कब से परेशान कर रहे हैं आपको? जब 3 घंटे को चल रहे, जब दुखी ये कर रहे हैं जी सब नहीं है। तो आपने किसी अधिकारी से, किसी से बात कितनी आवाज उठा लो जी, कोई समाधान नहीं है। समाधान देखो, हम तो चाहवा जी हाथ जोड़ की विनती है, हमने HKRN में करियो जावे। जी, क्या नाम है? सुकन्या नाम है जी, डायरेक्टर ऑफिस में ड्यूटी है, बैरर की पोस्ट है जी। 2012 से नौकरी कर रही हैं। लगातार हमारी तनख्वाह में कटौती की जा रही है, कोई छुट्टी नहीं मिलती। कोई भी इमरजेंसी होती है, अगर बोल के भी जाते हैं तो भी नहीं जाने देते। मेडिकल में अगर कोई पेशेंट आता है वो नहीं दिखाने देते। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हमारा फायदे का है कि भाई सरकार हमारी तरफ वो कर रही है और ठेकेदार कर रहे हैं। कोई भी मतलब सुनवाई नहीं है हमारी। HKRN में होने के लिए उसी दिन से बोल रहे हैं जिस दिन से सरकार की तरफ से लेटर आया है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। फाइलों में दबा दिए जाते हैं लेटर हमारे, हमें पता ही नहीं चलता कब ठेकेदार ने केस किया है, कब क्या किया, कुछ नहीं पता चलने देते। अथॉरिटी साथ मिली हुई है ठेकेदार के। सरकार कहती है कि हमने ठेकेदारी प्रथा, हमें पता ही नहीं होता सर, कहीं कहीं ड्यूटी लगा देते, कभी पता ही नहीं चलने देते कि क्या चल रहा है सरकार का और प्रशासन के बीच में क्या चल रहा है, कुछ पता नहीं चलता हमें। तो ये कब से समस्या आ रही है? जब से AP कंपनी आई है तब से आ रही है। हमारी बढ़ी हुई तनख्वाह हर साल बढ़ती है, कोई तनख्वाह नहीं मिलती बढ़ी हुई, हमें आज तक नहीं मिली है जब से AP कंपनी आई है। तो आपने किसी अधिकारी से बातचीत की इस मामले पर? हमने लेटर दिए जी, हर डिपार्टमेंट में लेटर पहुंचाए हैं, चंडीगढ़ तक लेटर दिए हैं, सुनवाई नहीं होती, दबा देते हैं लेटरों को। तो कितने कर्मचारी प्रभावित हैं इससे? 1292 कर्मचारी प्रभावित हैं सर। मतलब लगभग 1300। हाँ जी, 1300 के आसपास। क्या मांग आपकी, क्या चाहते हैं? हम HKRN में होना चाहते हैं और जितनी भी हमारी मांग है वो पूरी करे और जो हमारा हक है वो हमें दे। क्या नाम है जी? जी, अनीता नाम है, डाटा ऑपरेटर है PGIMS रोहतक में। हमारा ऑफर लेटर भी आ चुका है HKRN का 2022 में, और हमारी HKRN में अपलोड रोकी हुई है, लोडिंग रोकी हुई है। कौन रोक रहा है? ठेकेदार के अंडर रोकी हुई है। और कौन सी कंपनी? AP कंपनी, AP सिक्योरिटी कंपनी के अंडर आते हैं हम, और अपना ठेकेदार हमें HKRN में नहीं अपलोड होने दे रहा। क्यों, क्या कारण है इसका? अभी ये हमें नहीं पता क्या कारण है। हम चाहते हैं, हमारी इतनी रिक्वेस्ट है कि हमें सब 1300 के करीब बंदे हैं, जिसमें हर पोस्ट के बंदे आते हैं, अपना बैरर से लेके और डाटा ऑपरेटर, क्लर्क, लिफ्ट ऑपरेटर, जनरेटर ऑपरेटर, बहुत लोग आ रहे हैं। ना हमें CL मिलती है ना EL मिलती है। 4 साल से हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही है, और हमारी सिर्फ गवर्नमेंट से इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर गवर्नमेंट हमें HKRN का फायदा दे रही है तो हम सबको उसमें करा जाए, बस इतनी रिक्वेस्ट है हमारी। सर मेरा नाम प्रवीण कुमार है जी। क्या मांग है आपकी, क्या कहाँ पर कार्यरत है? सर मैं PGI रोहतक में कार्यरत हूँ एज असिस्टेंट, पिछले 8 साल से कार्यरत हूँ। 2021 में हरियाणा सरकार ने HKRN लागू किया था और बहुत स्पष्ट उसके अंदर हिदायतें दी थी कि इसके बाद कोई भी टेंडर आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, और सभी एम्प्लॉय जो किसी भी विभाग में कार्य करते हैं उन सब का डाटा HKRN पोर्टल के ऊपर चढ़ाया जाएगा, और उसको टाइम बाउंड करने के लिए हरियाणा सरकार ने बार बार रिमाइंडर भी इशू की। हमारे यहाँ PGI के अंदर क्या हुआ कि कुछ श्रेणियों के कर्मचारी तो चढ़े, लेकिन उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्टर हैं हमारे AP सिक्योरिटी, उन्होंने कोर्ट के अंदर केस कर दिया। केस होने के बाद जो है हाई कोर्ट ने फटकार लगाई कि ये आर्बिट्रेशन का केस है, पैसे के लेन देन का केस है, इसमें एम्प्लॉइज का कोई इशू है ही नहीं, और हरियाणा सरकार की जो हिदायतें हैं आप उसको लागू करवाओ। और आर्बिट्रेशन के लिए उनको लोअर कोर्ट के अंदर भेज दिया गया। लोअर कोर्ट का ये मैं आपको स्पष्ट ऑर्डर पढ़ के सुनाता हूँ, जिसका कि वो बता रहे हैं, साफ साफ वर्ड हैं, ये मंगलेश कुमार चौबे जी कोर्ट का 1/8/24 का ऑर्डर है। इसमें लिखा हुआ है कि इन द कंसिडरेशन व्यू ऑफ द कोर्ट ऑफ द प्रेयर हैज मेरिट एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री हैज ए फंडामेंटल राइट टू डिसाइड वेदर टू वर्क अंडर ए प्राइवेट कंपनी थ्रू द कंपनी और अंडर सम other authority through a portal.
द डिस्प्यूट इज बिटवीन द पीजीएमएस रोहतक एंड द प्लेंटिफ कंपनी। ये बहुत साफ स्पष्ट वर्ड है कि केस जो है पीजीएस रोहतक के अंदर है और कंपनी के अंदर है। एंड द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी कैन नॉट बी अलाउड टू सफर, और यहाँ के एम्प्लॉइज को सफर करने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। लेकिन इसको भी जो है हमारे अधिकारी मानने को तैयार नहीं है। वो इसको नहीं पढ़ रहे, इसके नीचे की लाइन को पढ़ रहे हैं। वो क्या कहते हैं कि इसमें ये लिखा हुआ है therefore they are free to get themselves registered on KRN पोर्टल। उस themselves का मतलब ये निकाल रहे हैं कि हम कहीं भी जाके बाहर अपने आप को रजिस्टर करवा लें, जबकि नियम ये है जो कर्मचारी जिस विभाग में जहां भी कार्यरत है उस कर्मचारी को वहां का जो विभाग होगा वही HKRN पोर्टल पे चढ़ाएगा। तो भाई ना तो हरियाणा सरकार की यहाँ सुनी जा रही है, ना कोर्ट के आदेशों की पालना की जा रही है, और इसके चलते हुए भाई साहब हमें धक्के खाते हुए इतने दिन हो गए। ये लेटर है माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया गया, चंडीगढ़ जाके दिया गया, गुहाना जाकर के दिया गया। ये लेटर है स्वास्थ्य मंत्री मैडम को दिया गया, ठीक है जी। ये लेटर है जी कमिश्नर साहब को लेबर कोर्ट के अंदर दिया गया। ये लेटर है जी डीसी साहब को दिया गया। तो कुछ समाधान हुआ आपका? समाधान ये हुआ भाई साहब, बहुत ही गर्व के साथ बताता हूँ समाधान। जब से हमने कार्यक्रम करने शुरू करे हमारे साथियों के अंगूठे कटने शुरू हो गए, धमकियां मिलनी शुरू हो गई। अंगूठे बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है, और जब से हम एक्टिव हुए हैं बायोमेट्रिक कटनी शुरू होगी, धमकियां मिलनी शुरू होगी, नौकरी से निकाल दिए जाओगे। तो धमकी कॉन्ट्रैक्टर से फोनर है लोगों के पास, एपी सिक्योरिटी सर्विसेज की। और ये भी हमें है कि ये हम तो बोल्ड हो गए, हम अंगूठे कटवाने नहीं, गर्दन कटवाने के लिए तैयार है साहब। लेकिन ये जो लोग बैठे हैं ना पीछे, ये जो भीड़ दिखाई दे रही है, ये तो 10% भी नहीं है। 1292 परिवार जो है ना सफर कर रहे हैं, और 1292 परिवारों के लिए हमारे अंगूठे नहीं गर्दन काट लो लेकिन इनका काम कर दो। मांग क्या है आपकी? मांग हमारी सिर्फ स्पष्ट है, हमारी खुद की कोई मांग ही नहीं है। हम तो ये चाहते हैं हरियाणा सरकार ने जो ऑर्डर लागू किया है HKRN चलाने के, उस HKRN व्यवस्था को चला दिया जाए। एक अर्फी मांग। सरकार तो ये कहती है हमने ठेकेदारी प्रथा बंद कर दी और जो है कर्मचारियों के लिए। सरकार धरातल पे देख के बात करे ना। आप मेरी खबर को सरकार तक पहुंचाओ, मुझे सरकार के सामने साउंड बैठाओ। ये सारे पब्लिक बैठी है सारी डीसी रेट पे धक्के खा रही है। 3 साल पहले 2021 में लास्ट डीसी रेट बढ़ाया गया था। 3 साल से किसी कर्मचारी की कोई तनख्वाह नहीं बढ़ी है। पक्के कर्मचारी की साल में 2 बार डीए बढ़ता है, 1 बार इंक्रीमेंट लगता है, लेकिन इस किसी कर्मचारी की कोई 1 रुपया नहीं बढ़ा है। तो क्या चाहते हैं आप? क्या हम यही चाहते हैं कि हमारा 3 साल जो तनख्वाह नहीं बढ़ी, हर एम्प्लॉय को उसका हर्जाना दिया जाए, भरपाई की जाए, और सभी कर्मचारियों को HKRN पे चढ़ाया जाए, ताकि हम भी गर्व के साथ नौकरी कर सकें। और ये ठेकेदारी प्रथा जब सरकार ने बंद कर दी तो हमें इस दलदल में क्यों फंसाया जा रहा है? तो कौन है इसके पीछे, जो फंसाने के पीछे आपको कौन? देखो सारा प्रशासन ही मिला हुआ है। जब प्रशासन पीजीआई का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इसको इम्प्लीमेंट करवाना, लेकिन अब पीजीआई प्रशासन ये सारा करने के बाद भी, ये चिट्ठियां तो बाहर की थी, ये मैं आपको चिट्ठियां दिखाता हूँ। ये डायरेक्टर साहब को चिट्ठी दे रखी है, ये रिसीविंग डायरेक्ट नंबर सब है हमारे पास। पर्सनली मिल के आता हूँ, डायरेक्टर साहब ये कहते हैं नौकरी से निकाल देगा ठेकेदार, यू आर नॉट आवर लेबर, तुम ठेकेदार के आदमी हो। सरकार कहती है, वो ऑर्डिनेंस मेरे पास है जिसमें कहती है 5 साल जिस बंदे को लगे हुए हो गए उसकी जॉब सिक्योरिटी है। हरियाणा सरकार जॉब सिक्योरिटी दे रही है, हमारे डायरेक्टर साहब नौकरी से निकलवा रहे हैं। मतलब डायरेक्टर साहब सरकार के मतलब नुमाइंदा है कि ठेकेदार के नुमाइंदा है? तो उसके बाद ये देखिए, साल हो गए? मेरे को 8 साल हो गए साहब। और कर्मचारी हैं 1300 में से कितने लोगों को कितने साल हो गए? लगभग एम्प्लॉइज हैं, किसी को 5 साल, किसी को 8 साल, किसी को 12 साल, किसी को 15 साल। 15 साल के भी कर्मचारी यहाँ पे हैं। मतलब 15 साल 15 साल से यहाँ लगे हुए हैं, लेकिन उनका यहाँ पे नाम नहीं चढ़ा। और दूसरी देखो, जो आपने हिंदुस्तान में कहीं नहीं सुना होगा, हमारे यहाँ पीजीआई में जो एक सिक्योरिटी गार्ड HKRN में नौकरी करके तनख्वाह ले रहा है ना, उससे कम तनख्वाह सेम एक्सपीरियंस में मैं एज ए असिस्टेंट ले रहा हूँ। मतलब सिक्योरिटी गार्ड तनख्वाह ज्यादा है, असिस्टेंट की कम है। तो कारण क्या है इसका? कारण यही है कि HKRN में नहीं चढ़ाया जा रहा। तो आपकी मुख्य मांग क्या है? कि आपको HKRN में चढ़ाया जाए, सरकार की जो नीतियां हैं उनको सपोर्ट करें। जब सरकार हमारा भला करना चाहती है तो ये अननेसेसरी के बीच में टांग क्यों उड़ाई जा रही है? कोर्ट के हवाले क्यों दे जा रहे हैं? हमें ये क्यों बरगलाया जा रहा है? कोर्ट के स्टे है, कोर्ट का स्टे है। कोर्ट में केस तो राम मंदिर के भी चले थे। नियति क्या है ऊपर वालों की, ये देखी जाती है। कोर्ट में कोई स्टे वगैरह है ना? ये कोर्ट का कागज दिखाया मैंने आपको, ये स्पष्ट पढ़ के सुनाया है। ये हाई कोर्ट का चाहते हुए मेरे पास हाई कोर्ट का भी है, ये हाई कोर्ट के ऑर्डर है। इसके अंदर भी साफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये देखिए हाईलाइट है, इसकी फोटो ले लो। हाई कोर्ट ने साफ लिखा है कि HKRN में चलाने ओनली हैव ए डाटा टू आउटसोर्सिंग का क्या डाटा नहीं मांगा गया है, उनका एक्सप्लॉइट ना किया जाए। ये भी HKRN का वो है। हमारा तो एक्सप्लोरेशन सरेआम हो रहा है, हमें धमकियां मिल रही हैं। हो सकता है कल के बाद भाई नौकरी भी ना रहे 5-7-10 की।
तो नौकरी को क्या हो जाएगा? आपका अधिकार है। अधिकार तो मिल नहीं रहा ना सर, अधिकार तो एचकेआरएम में चढ़ने का भी था, वो हुआ तो नहीं हमारे साथ। तो आगे क्या करेंगे अगर नहीं होता? नहीं हो तो मत देखो जी, हम जो कानूनी लड़ाई होगी और जो हम प्रशासन से मीडिया के थ्रू, क्योंकि मीडिया एक चौथा स्तंभ होता है, आपके थ्रू हमारी आवाज जहां तक पहुंचेगी पहुंचाएंगे, बार बार पहुंचाएंगे। हमारा एक्सप्लोरेशन तो हो ही रहा है, टॉर्चर तो हो ही रहे हैं। नौकरी नहीं रहेगी तो बाहर बैठ के करेंगे, लेकिन काम तो करेंगे। 1200 की 1200 नौकरी खा जाए तो बात अलग है, नहीं तो भैया नौकरी की धमकियों से हम तो डरने वाले हैं नहीं। थैंक यू।